खातिर रखें। कौम बहुत समझदार है, बोलती नहीं है मगर समझती है, और कौम बेईमानी नहीं करती, बड़ी ईमानदारी से वोट डालती है। और आपने देखा होगा इस ईमानदारी से वोट डाला था कि पंजाब में फिर नबील भुट्टो साहब की पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो कौम समझती है इन बातों को, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये काम छोड़ दें तो आप मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल निहाल भाई आपसे, मरियम नवाज साहबा के ज़ाहिर साथ आप कश्मीर में रहे हैं, आपने देखा है मरियम नवाज ने अभी तक पाकिस्तान की किसी भी नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली या सेनेट किसी भी जगह पे कभी कोई सर्व नहीं किया, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो जिसे गेम चेंजर कहते हैं, क्राउड पुलर कहते हैं, उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत अधूरी है। जैसे वो बाहर आती हैं लगता है कि कुछ वो फिजा बहार और कुछ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल वो बीमार हैं, अल्लाह ताला की जात उनको सेहत दें, खामोश हैं, ट्विटर बोल रहा है उनका, वो खुद कहीं नजर नहीं आ रही, सब फीका फीका सा लगता है। पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज एक लाजमो मलजूम जुज बन चुकी हैं आपकी नजर में? जिससे अल्लाह ताला इज्जत है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मैं सिर्फ कश्मीर में नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे जगहों पे देख चुका हूँ। जी ये जो इज्जत वाली बात है ना, और रिस्क वाली बात है, ये सब मेरे रब के जानिब से है। आप चाह के भी आप देखें, आज इसी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बड़ी मनफी बातें की गई। उनको अंग्रेजों का एजेंट कहा गया, कुफार, मैंने बहुत कुछ कहा गया, मगर वो शख्स अपने डिटरमेंट, अपनी सोच, अपनी सच्चाई के साथ खड़े थे। दुनिया में मैं आपको बताऊं, एक अनहोनी करके दिखा दी, एक मुल्क बनाया है दुनिया में, मुल्क आजाद हुए हैं। देखिए हिंदुस्तान आजाद हुआ है, चाइना आजाद हुआ है, इजिप्ट आजाद हुआ है, मुल्क आजाद हुए हैं गुलामियों से, कॉलोनियल रिजीम से। पाकिस्तान पैदा हुआ है मारूफ वजूद में, ने एक अनहोनी किया मेरे कायद ने, और कमाल सबर इस्तकामत दलाइल के साथ, और अल्लाह ने फिर इज्जत दी। तो आज से लेके हमेशा क़यामत तक वो जिंदा और ताबिंदा रहेंगे। जो लोग बहुत जाबिर होते हैं, बहुत जालिम होते हैं, बहुत ताकतवर अपने आप को समझते हैं, आप देख रहे कल आपके कामरान शाहिद साहब के वालिद साहब ने क्या बोला साकिब निसार साहब जी के बारे में। जी अब जी वो मैं उस पेशे से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है सोच सोच करके क्या क्या। आज जस्टिस अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक का कोई नाम नहीं जानता, मगर आज जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लिया जाता है। आज मौलवी तमीजुद्दीन का जिक्र किया जाता है। आज हाजिकुल खैरी का जिक्र किया जाता है, जो अल जिहाद ट्रस्ट में जो पिटिशनर थे। तो देखिए जबरदस्ती किसी को, अगर आप किसी को डिफीट बन के दिखाएं। आपके खराबियां ना बयान करो, अपनी बेहतरी बयान करो। मरियम नवाज किसी को नहीं कहती है कि आप मेरे जलसों में आए, ठीक है। मैंने देखा है कि थर से भी लोग पहुंच रहे हैं, तो भी से भी लोग पहुंच रहे हैं। ये गॉड गिफ्टेड है। देखिए इसलिए गॉड गिफ्टेड है, उनके और भी भाई बहन हैं, वो उनके अंदर वो चीजें नहीं थी, वो किसी और शोबे में महारत रखते हैं। मैं जो मकबूल अवामी लीडर होता है वो समथिंग वेरी डिफरेंट, ये अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल ठीक। निखार दिया जाता है। मसलन अभी ओलंपिक में हमारे बहुत सारे अच्छे प्लेयर सामने आए, मगर काश उसको निखार दिया जाता है। जो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान हैं वो कहते हैं वो स्पोर्ट्स मैन है, काश स्पोर्ट्स पे तवज्जो देते तो आज हमें शर्मिंदगी ना होती कि हम बगैर किसी मेडल के अपने नाम रजिस्टर्ड कराए बगैर टोक्यो से बच्चे हमारे बासलाहियत हैं। यही नौजवान को जब मौका दिया जाता है तो दुनिया को वो हैरान कर देता
ऑफिशियल्स लिमिट तक रहें, प्लेयर्स पे कम खर्च होता है, प्लेयर्स कम जाते हैं खेल के मैदानों में, ऑफिशियल्स ज्यादा अपने फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं। तो इसको साइंसी बुनियाद पे देखें किस तरह से चाइना हमारे साथ आजाद हुआ है ना सर, आज वो खेल में भी आगे निकल गया। तो प्लीज हम चाइना से कुछ सीख लें, देखें कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो मरियम जो नवाज हैं वो एक बड़ी बासलाहियत बेटी के तौर पे, बड़े बाप की बड़ी बेटी बन के आई है, और शी विल टर्न डाउन, और इंशाल्लाह मुझे और एक उम्मीद है कि उनके अंदर माँ वाली भी क्वालिटी है, खुसूसियत है। ये औरतें रहम, आप देखिएगा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत अच्छे इनके अदवार में, बहुत इसीलिए खायफ है इनसे, तभी उनको देखिए ना, वो कभी MNA MPA नहीं रहे, उनको आपने नाअहल करवा दिया। इनके दौर में शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, शी इज द क्या, मैं उसको आयरन लेडी नहीं थी बरतानिया की, जी जी जी, कौन, मार्गरेट थैचर की बात कर रहा हूं मैं। जी 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 जी, शी कैन बी ए मार्गरेट थैचर ऑफ पाकिस्तान, जिसने वहाँ के मजदूरों में, वहाँ की दीगर चीज़ों में बड़ी एक बड़ी तब्दीली, और ये, या फिर आप एंजेलिना मार्कस कह सकते हैं, जिसने भाइयों ने सहारा नहीं दिया तो उसने 10 लाख मुस्लिम्स रिफ्यूजी को जर्मनी में पनाह दी। जी इस तरह की खूबियां मुझे नजर आती हैं मरियम में, एंड शी इज, मैं उनको दाई तौर पे चीज़ों का अदराक जानती हैं, वो एक एक ट्वीट्स को पढ़ती हैं, कुतुब भी नहीं करती हैं, वो अपनी गलतियों से सीखती हैं, दूसरे लोग ना सीखें तो और बात है। लीडरशिप क्वालिटी है, देखिए वो एक लफ्ज है, आखिरी में बता दूं, पूत के पैर पालने में। पहले दिन ही पता चल गया था कि जहांगीर खान बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, जानशीर खान पहली मैच से पता चल जाता है, पहले दिन पता चल गया था कि नुसरत फतेह अली के बाद राहत आगे निकल जाएंगे, पहले दिन पता चल गया था कि मियादाद या शाहिद आफरीदी बहुत अच्छे बैटिंग करेंगे, क्राउड पुलर होंगे, पहली दिन पता चल जाता है कि इसके अंदर वो कायदाना सलाहियत है कि नहीं। तो ये मरियम नवाज के अंदर एक कायदाना सलाहियत है, वो पहले दिन से पता चल गया था। इसमें उम्र और तजुर्बा दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, मगर खुदादाद सलाहियत भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वक्त के साथ उनको तजुर्बा भी आ गया है, और वक्त के साथ उम्र उनकी उस उम्र तक पहुंच गई। आज मियाँ साहब तो इनसे बहुत कम उम्र में बने थे वजीर आजम, इवन बेनजीर भी इनसे ज्यादा कम उम्र में बनी थी, तो वो समझती हैं, चीजों का अदराक है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े बड़े नाम ले दिए मरियम नवाज के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में एक नाम यहाँ पे और लें तो बड़ा मजे का होगा। सुल्तान महमूद गजनवी 17 हमले किए थे टारगेट अचीव करने के लिए। मरियम नवाज हमले पे हमला करती हैं, रेस्ट करती हैं, फिर हमला करती हैं, फिर रेस्ट करती हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो भी मरियम नवाज में हमें नजर आते हैं कि अल्लाह ताला की जात उनको सेहत दे। नहीं, हमला, वो हमला नहीं कर रही, जो लोग हमला आवर हैं मरियम उनको मजा चखाती हैं, वो अवाम के साथ खड़ी होती हैं, शी इज द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला एक खुदादाद सलाहियत है उनके अंदर, और अब हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों, और लोग नविश्ता दीवार को पढ़ लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको पछतावा। आपके आज भी जो उनके मुखालफिन है, उनके घर में उनके अजीज वकारी ड्राइंग रूम में कहते होंगे, यार छोड़ दो मरियम की दुश्मनी, छोड़ दो उसके खिलाफ बातें करना, अगर वो क्या करे बेचारे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उन बेचारों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन जी। हम तो अंदरूनी और बैरूनी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे मरियम को महफूज रखें। वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के लोग
उनकी सूरत में उम्मीद सहर कहते हैं, उनको वो सूरत की रोशनी कहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़े थोड़े अरसे में उनको इज्जत दी है। निहाल भाई बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला की आपको एक और चीज बता दूं आखिर में, जी सुन लें जी आप। प्लीज, जी प्लीज। जिन खित्तों में रंग, नस्ल, मजहब, जबान, मसलक मुख्तलिफ होते हैं ना, आपको पता है मद्रास के लोग मद्रासी बोलते थे, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, सिंध के लोग सिंधी बोलते हैं, उर्दू और हिंदी बोलते अलग बोलते हैं, पंजाबी अलग बोलते हैं, पश्तो, हज़ारा, मैंने बहुत सारी। जो कॉमन चीज थी ना पाकिस्तान के बनने में, वो कॉमन चीज पता है क्या थी? ला जी इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और एक मोहम्मद सियासी क़यादत, और एक सियासी क़यादत। बेशक। इसी तरह से पाकिस्तान को जो बाइंडिंग फोर्स है ना, वो सियासी जमात है और मकबूल लीडर है मेरे भाई। पेशाब मैंने मरियम के साथ चित्राल में भी देखा है, मैंने मरियम के साथ गिलगित भी गया हूँ, और स्कर्दू भी गया हूँ, और सिंध में भी जाता रहा हूँ, और पंजाब भी गया हूँ, और क्वेटा भी गया हूँ। वो उन सब शहरों की, उन खित्तों की, उन कल्चरों की नुमाइंदा हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी आवाज है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, तो ये हमारी, शी इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शी इज द यूनिटी फोर्स। वो जोड़ती है सबको, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप जोड़ती है, जहां पे आवाम आके कहती कि हमें आप पे एतमाद है। और वो क्वेटा हो, वो गिलगित हो, वो लाहौर हो, वो मुजफ्फराबाद हो, वो कराची हो, या सखर हो, आई एम विटनेस ऑफ दैट। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखिए कोई कमिश्नर साहब सबको नहीं जोड़ सकते हैं, कोई जर्नलिस्ट सबको नहीं जोड़ सकता है, पॉलिटिकल फोर्स जोड़ती है, और ये हमारे पास है। मैं और भी जो यंग लीडरशिप है उनको भी मैं समझता हूँ कि उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिनको लोगों में जिनकी पजीराई हो रही है। एंड मरियम इज वन ऑफ द, शी इज द लीडिंग, वो लीडर है पाकिस्तान की। बिल्कुल आप ठीक है, माने बिल्कुल या ठीक। ना माने। जी बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहबा जो है 25-30 और साल का वो है तजुर्बा। पॉलिटिकल सीमेंट ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल सीमेंट, शी इज सीमेंटिंग पाकिस्तान, मजबूत कर रही है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। 25 से 30 साल का तजर्बा साथ लेके चल रही हैं घर से जी। वो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मरियम नवाज पर भी है। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ताहयात जो कैद हैं, उनकी वो आंखों का नूर है, उनकी आंखों की वो रोशनी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के लिए वो है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की जात आपको सर महफूज रखे, खुश रहें, आबाद रहें। काफी टाइम भी लिया आपका। अल्लाह ताला की जात हमेशा की तरह आपसे जो प्यार है, आपसे मोहब्बत बात है, करके आपसे बात करके पता ही नहीं चलता वक्त का, मजा आता है। बिल्कुल ठीक दिल है, की इसमें बातें कोई शक होती नहीं। हैं। बिल्कुल ऐसे ही थैंक है। यू परवेज, मुझे खुश खुद रहें, आबाद रहें, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें।